अब एक बेलपत्र शिव पर चढ़े हुआ जल, एक बेलपत्र शंकर पर चढ़ा हुआ जल, क्या इतना इतना उस बेलपत्र में होता क्या? रिसर्च सेंटरों में लोगों ने रिसर्च करा, डॉक्टर ने बोल दिया था ये बचेंगे नहीं, पर बचना मुश्किल था। एक बेलपत्र में वो क्या फल है? एक रिसर्च में निकला कि सियोर वाला महाराज कहता है कि एक बेलपत्र शंकर जी पे चढ़ी हुई खाओ, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पियो, उसका आखिर लोगों की स्वास्थ्य में कैसे लाभान्वित हो रहा। तब निकला एक एंटी ऑक्सीडेंट उस बेलपत्र के अंतर्गत होता है जो बीमारी को दूर भगाता है, रोग दूर भगाता है। हम तो यहां तक कहेंगे अगर कोई व्यक्ति को पेट की प्रॉब्लम हो, डॉक्टर को दिखा रहे हो, एसिडिटी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो, कब्ज की हो, या कोई पेट से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम हो, बेलपत्र में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। बेलपत्र में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। अगर शिवजी पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र यदि अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर प्रतिदिन अगर खाया जाए, कब्ज हो, पेट का प्रॉब्लम हो, या अन्य गैस का, अपाच का, एसिडिटी का कुछ भी प्रॉब्लम हो, यदि अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर एक बेलपत्र सुबह सुबह शिवजी पे चढ़ा खाना प्रारंभ कर दो, 15 दिन में मालूम पड़ जाएगा कि आपको एसिडिटी हो ही नहीं सकती, कब्ज का प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, गैस का प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। एक बेलपत्र, क्योंकि बेलपत्र के एक पत्ते में भी फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में, भरपूर मात्रा में फाइबर बेलपत्र में होता है। क्या है बेलपत्र? सारी समस्या का हल। शिवजी के एक लोटा जल में क्या है? कई रिसर्च सेंटरों में रिसर्च चला कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाकर पीने का, उस आचमन का, शिवजी पे चढ़े हुए जल को अपने शरीर पर लगाने का, शंकर पर चढ़ा हुआ जल अपने घर में छींटने का फल क्यों मिल रहा है, लोगों को इतना लाभान्वित क्यों हो रहा है? तब रिसर्च सेंटरों में निकला कि शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब जल चढ़ता है तो वो जल चारों तरफ घूमकर उत्तर की ओर जाता है, और वो जल जब हम पीते हैं या हमारे घर पर उसका प्रोक्षण करते हैं, छींटते हैं, तो हमारे घर से दुख, तकलीफ, कष्ट सारे ग्रह अनुकूल होते चले जाते हैं और हमारा आनंद सुख बढ़ता चला बढ़ता चला। महाराज नौकरी में उम्र की सीमा होती है, इतनी उम्र वाला ही नौकरी कर सकता है। परीक्षा में समय की सीमा होती है कि इतने समय में ये एग्जाम क्लियर करना है, इतने समय में पेपर देना है। नौकरी में उम्र की सीमा होती है, परीक्षा में समय की सीमा होती है। गाड़ी में गति की सीमा होती है कि इससे ज्यादा मत चढ़ाना। ज्यादा तेज चलाओगे तो ऊपर निकल जाओगे। इसलिए नौकरी में उम्र की सीमा है, महाराज परीक्षा में समय की सीमा है, गाड़ी में गति की सीमा है, पर मेरे शंकर भगवान की अविरल भक्ति की कोई सीमा नहीं है, शिव की करुणा की कोई सीमा नहीं है, शिव की दया की कोई सीमा।
दया की कोई सी ब्राह्मण के ऊपर भी मेरे शिव ने कृपा की। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे देवराज नाम के ब्राह्मण के प्राण छूट गए और वो देवराज नाम का ब्राह्मण का प्राण गया, पर शंकर का वचन है माता पार्वती को, जिसके प्राण बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाते हैं या जिसके शरीर के अंदर बेलपत्र का थोड़ा सा भी भाग रहता है, वो जीव फिर नरक नहीं हो, नरक से। शिव महापुराण की कथा कहती है अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में बेल वृक्ष लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि बेल वृक्ष की छाया भी हमें सुख दे जाती है, हमें आनंद दे। कोई बहुत बड़ा रोग भी अगर हो जाए और बेलपत्र की छांव में अगर कोई थोड़ी थोड़ी देर रोज बैठे, प्रतिदिन बैठे, उस रोग से निवारण हो। एक पत्र है, अच्छा है। छांव में देवराज चला जाता है, प्राण छूट जाते हैं, मर गया, चले गया, इतना पाप कर्म करा था कि उसको तो नरक भोगना था, गलत जगह पर दिन रात पड़ा रहता था, वेश्यावृत्ति में, मदिरा पान में, जुए में, मांसाहार में और गलत गलत संगत करता था, उसको तो नरक भोगना था। पर बेलपत्र की छांव में प्राणों को त्यागा तो वो बेलपत्र की छांव में मर गया, प्राणों को त्याग दिया, तो शंकर भगवान उसके लिए नंदी लेकर देवादिदेव महादेव उसके लिए नंदी लेकर, और वह नंदी पर बैठ कर भगवान शंकर के धाम जा रहे। चलते चलते उस देवराज जीवात्मा ने पूछ लिया बाबा देवादिदेव महादेव जी से, मैंने कोई अच्छा कर्म नहीं करा, मैंने कोई अच्छा कार्य नहीं करा, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी मैंने ना संध्या करी, ना वंदन करा, ना प्रार्थना करी, ना आराधना करी, उसके बाद भी मुझे आप कैलाश धाम लेकर जा रहे हो, नंदी पर बिठाकर लेकर जा रहे हो, मैंने पुण्य कौन सा करा? तब भगवान शंकर ने कहा, तूने कोई पुण्य नहीं करा, पर तेरी माँ मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाती थी, उसके पुण्य से तू तर गया है, उसके पुण्य का फल तुझे। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ, जहाँ सारी दुनिया झुकती, जहाँ सारी दुनिया झुकती, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार। कोई पूर्व का अच्छा कर्म था, कोई पूर्व का कोई हमारा सत्कर्म था, जो आज भगवान शिव की कृपा हम पर हो गई। और फिर निवेदन करूं, आप सबका पुण्य, कवर्धा वासियों का, कवर्धा के क्षेत्रवासियों का, पूरे 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 क्षेत्रवासियों को कोई पुण्य प्रवर्तन, कोई पहले का सारा काम व्यवहार से होता था, आज का सारा काम व्यापार से होता है। पहले व्यवहार काम करता था, भैया जी ये छोटा सा काम है कर दोगे क्या, आओ, हो जाता। भाभी जी हमारा एक छोटा सा काम है, हो जाएगा। हाँ जीजा जी छोटा सा काम है, हो जाएगा। जी जी छोटा सा काम है, हो जाएगा। हाँ पहले के समय में कितना भी काम आ जाए व्यवहार से हो जाता था, इतना प्रेम होता था लोगों के आपस में, इतना व्यवहार होता था कि एक दूसरे का काम, तुम हमारा ये काम कर देना, हम तुम्हारा ये, व्यवहार में। आज के समय में तो व्यापार हो गया, परिवार में भी भाई भाई का कोई काम करता है तो सोचता है इसमें कमाई कैसे होगी, बहन भाई का कोई काम करती है तो मेरा इनकम कैसे होगा, रिश्तेदार का कोई काम करता है तो मेरी आवक कैसे होगी, पहले सोचता है व्यापार कैसे, कमाएंगे कैसे, प्राप्त क्या होगा, क्या मिलेगा।
क्यों इतनी दूर दूर से लोग शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आते हैं? इतनी दूर दूर से क्यों शंकर की कथा के लिए लोग आते हैं? ये छोटे से गांव में, कवर्धा का एक ये छोटा सा गांव है, इस छोटे से गांव में ये लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में शिव भक्त पहुंच जाए, जरा विचार करिए। क्यों आ जाते हैं? किस लिए आते हैं? क्योंकि उनको मालूम है 5 दिन की शिवपुराण की कथा सुनेंगे, 3 महीने के अंदर जो पंडाल में बैठकर मांगेंगे, मेरा शंकर 3 महीने में आकर देकर चला जाए। ये उनको मालूम है। ये मम्मी ना, यहां से भी एक पत्र और है, अच्छा है। विश्वास, भरोसा, और वो भरोसा कोई साधारण, वो भरोसा पूछा, ये बताओ कि मैंने तो पाप ही पाप करा है सारा, सब कोई अच्छा कर्म नहीं करा। देवराज बोलते सब पाप कर्म किया, फिर मुझे ये आप नंदी पर बिठाकर कैलाश लेकर जा रहे हो, एक क्यों? कहा तुम्हारी माता ने जो 1 लोटा जल चढ़ाया है, तो उसी का पुण्य, उसी का। कहा भोले बाबा, यदि मेरी माता के चढ़ाए हुए 1 लोटे जल से आपने मेरे पर कृपा करी है, अब मेरा कोई भी जन्म होगा मैं आपकी सेवा नहीं, सेवा नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरी माता के द्वारा चढ़ाए गए 1 लोटे जल से तूने मुझे पार किया, इतनी कृपा तूने कर दी, इतनी करुणा तूने कर दी, दया कर। इतनी कृपा तू करता, मेरी माता ने जल चढ़ाया और तूने मुझे पार लगा दिया, इससे बढ़कर पुण्य क्या हो सकता? प्रणाम करो। हर हर महादेवराज को पार लगाया। शिव महापुराण में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण है, जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचूला है। बिंदुक पानी में डूबकर मर जाता है तो प्रेत योनि में चला जाता है। प्रेत योनि से पार उतरने के लिए चंचूला देवी काशी की यात्रा करती है, और काशी की यात्रा कर कर चंचूला देवी प्राणों को काशी में ही त्याग देती है, तो मां जगत जननी पार्वती जी की सहेली बन जाती है। और मां जगत जननी पार्वती जी ने देखा कि चुप रहती है, मौन। क्या हुआ चंचूला? मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा है, उसकी मुक्ति नहीं, उसका मोक्ष नहीं। केवल एक शिव महापुराण की कथा, अगर कोई अधोगति में मर गया, कोई नारी का गर्भ है, 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, 9 महीने का, कोई बच्चा गर्भ में मर जाता है, शांत हो जाता है। कोई बच्चा जन्म लेकर कुंवारा मर जाता है, कोई बच्चा 6 महीने का, 4 महीने का पेट के अंदर ही शांत हो जाता है। अगर कोई गांव में, खेड़े में, नगर में, मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, कहीं पर भी, शहर आदि में कोई बच्चा गर्भ में भी अगर चला गया, कोई कुंवारी अवस्था में चले गया, और शिव महापुराण की कथा की आवाज
यदि उस नगर में, शहर में, कॉलोनी में, मोहल्ले में पड़ भी जाती है तो वो नारी के गर्भ से जो बच्चा मरा है वो भी तर जाता है, मोक्ष पा जाता है, वो भटकता नहीं, वो भटकता नहीं। बिंदु को मोक्ष कैसे मिले? चंचुला देवी से कहा मां पार्वती जी ने कि तुम एक काम करो, शिव महापुराण की कथा करवा। देवर्षि नारद से प्रार्थना करी, नारद जी ने कथा सुनाने से मना करा, तब तुमरुका जी से कहा, और तुमरुका जी भगवान शंकर के ऐसे भक्त हैं जो कथा श्रवण कराने के लिए आतुर हो गए। तुमरुका जी ने हाँ कह दी कि मैं इस बिंदु को कथा सुना, पर कथा का यजमान कौन बना? कथा का यजमान पद किसको ग्रहण कराया? और शिव जी की कृपा हो गई। चंचुला देवी ने भगवान देवाधिदेव महादेव और मां पार्वती से जजमान बनने की विनती की। शिव जी ईसर जी बने, पार्वती जी गौरा जी बनी। गणा और गौर बनकर शंकर पार्वती जी शिव महापुराण के यजमान बनते हैं। ईसर जी गौरा जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। ईसर जी गौरा जी का, ईसर जी गौरा जी बनकर भगवान शिव पार्वती जी कथा के यजमान बनते हैं।